इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर CUET बिगनर्स जो कि अपना अटेम्प्ट 2025 में देने वाले हैं। इस प्लान को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जो आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड उससे पहले लेट मी टेल यू दैट यू आर वॉचिंग समी साइड aka Simran Thakur, and I am a second year BCom honors student at Shriram College of Commerce। तो CUET 2025 बिगिनर्स के लिए ये गाइड लाने का मेरा एक ही मतलब था that I have also attempted CUET 2023 personally। I have experienced all the thing, scoring a safe score of 784 to get into Shriram College of Commerce। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है, खासकर लास्ट वाला पॉइंट। इसीलिए डोंट स्किप इट, वॉच इट ढंग से क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सब भी कर रहे होगे। स्पॉटेड आउट गाइस। मूविंग टू फर्स्ट, सिलेक्ट द कोर्स एंड द कॉलेज। सबसे पहले आपको खुद से ये 3 सवाल करने हैं। फर्स्ट वन बीइंग व्हाई एम आई गिविंग CUET। सेकंड, मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा कोर्स या फिर मेरा कॉलेज। थर्ड, विच कॉलेज डू आई वॉन्ट। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपको कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज से करना है एंड उस कोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज़ उस कोर्स के पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना बिकॉज बहुत सारे बच्चे GT जैसे वाइड सब्जेक्ट को अपने कोर्स में इंक्लूड कर लेते हैं जबकि जिन कोर्स के लिए वो अप्लाई कर रहे होते हैं उसके लिए वो रिक्वायर्ड भी नहीं होता, जैसे कि BCom ऑनर्स एट्सेट्रा। एंड उनका ये सब्जेक्ट उनका 90% ऑफ द टाइम खा जाता है एंड उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्हें तो GT की ज़रूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट इस GT की वजह से वो अपने मेन डोमेन्स पे भी फोकस नहीं कर पाए एंड वो उसमें कम स्कोर कर देते हैं। एंड अगर यही चीज़ें आपको पहले से पता रहेगी तो आप अभी से सेट कर पाओगे एक एम कि मुझे इसी कॉलेज का यही कोर्स चाहिए एंड इसके लिए मुझे इतना आइडियल स्कोर तो लाना ही है CUET में। अभी से इन सारी चीज़ों की तैयारी से आप अपने माइंड को फ्यूचर रेडी कर सकते हो टू स्कोर 800 on 800। दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट स्कोर जिससे आपको अपना ड्रीम कॉलेज तो क्या पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए वेलकम करेगा। सेकेंड पॉइंट, नो योर सिलेबस। अपना कोर्स चूज़ करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि उस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या कवर करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिलेबस। बिकॉज कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके अभी 12th के सेशन में नहीं है बट आपको CUET में ज़रूर पूछे जाएंगे। एंड नेक्स्टली कुछ ऐसे चैप्टर्स भी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी जो आपने कभी भी पढ़े नहीं है बट वो आते हैं CUET में, जैसे कि GT। एंड कुछ ऐसे जिसका आपकी 12th क्लास से कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे कि इंग्लिश। इससे रिलेटेड जो CUET में आता है उसमें 12th में आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। इंग्लिश का इवन आई नो पर्सनली 2023 में जो इंग्लिश का पेपर आया था दैट वाज सो वास्ट। IIMs या फिर बाकी एंट्रेंस के टेस्ट में जैसे वर्बल एबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट आता है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस थे। एंड 2024 में जिन बच्चों ने इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया है उनकी तो हालत का तुम पूछो मत कि CUET NTA ने इस बार कैसे प्लान करके पेपर दिया, जिसके हिसाब से तो आई गेस इंग्लिश में वो ज़्यादा स्कोर भी नहीं कर पाए। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो जो कि बिल्कुल आपके काम का होने वाला है। GKB पब्लिकेशन का करियर लॉन्चर हैज समथिंग फॉर यू। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या फिर IPU किसी के भी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने का सपना देख रहे हो तो वो आसानी से क्लियर हो सकता है विद दिस बुक। जनरल टेस्ट का प्रॉपर सिलेबस, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग या जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इज क्लियर्ड इन दिस वन पर्टिकुलर बुक। बुक खोलते ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ टॉपिक्स जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, CI एंड SI ये सब मिल जाएंगे अलॉन्ग विद 10 प्रैक्टिस सेट्स। और ये चीज़ रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज दोनों में अवेलेबल मिलेगी। तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स की आपकी यहाँ पे होगी प्रॉपर तैयारी। यही नहीं, मैंने अपना एंट्रेंस जनरल टेस्ट क्लियर करने के लिए 2023 में दिया था एंड गेस व्हाट, वो वाले पेपर्स आपको इस बुक में मिलेंगे एकदम अवेलेबल अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता फॉर जनरल टेस्ट की तैयारी। सो यू विल बी ऑल रेडी फॉर योर CUET 2025 general test preparation with the help of this book. You can check out the book, the link is in the description. Now the question comes कि आखिर हमें इस सब में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है?
एंड द आंसर इज दैट जब 12th ओवर होती है उसमें जो 1.5 से 2 महीने की CUET प्रिपरेशन मिलती है उसमें बच्चों को यही नहीं पता होता है कि क्या क्या एक्स्ट्रा कवर करना है। एंड आपको अभी से अगर ये सारी चीज़ें पता रहेगी तो ऑफ कोर्स वो सारे डिलीटेड टॉपिक्स, वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप स्कूल में टीचर्स के थ्रू कवर कर सकते हो। एंड आप अभी से टॉपिक्स के थोड़े थोड़े पोर्शन कवर कर सकते हो जो आपके 12th के बोर्ड्स में तो नहीं बट CUET का बहुत सारा टाइम बचाएगा। एंड आप अपने उस टाइम को रिविजन एंड मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, कैलकुलेट द टोटल टाइम लेफ्ट। CUET 2024 स्टार्ट हुए थे 15th मई से, CUET 2023 स्टार्ट हुए थे 21 मई से एंड अभी चल रहा है अगस्त। इसी हिसाब से अजम्पशन लगाए तो फ्रॉम नाउ यू हैव जस्ट 9.5 मंथ्स लेफ्ट। फोर्थ, फोकस ऑन क्लास 12। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि यार अब तो 12th के मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफकोर्स CUET के स्कोर के बेसिस पे जब एडमिशन होने लग गए हैं कॉलेज में तो हम अभी से CUET के लिए क्यों पढ़े। एंड ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि CUET में 90% ऑफ द सिलेबस तो बोर्ड्स का आता है। एंड ये जो आप अपनी हाफ ईयरली, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड्स इन सब में स्कोर करते हो ना, वो एक रिफ्लेक्शन होती है। वो दिखाता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर CUET हो, दोनों के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको अभी भी क्लास 12 के मार्क्स की वैल्यू नहीं पता चल रही है तो लेट मी रिमाइंड यू गाइज दैट अगर कॉलेज एलोकेशन के टाइम 2 स्टूडेंट्स की सेम कैटेगरी, सेम स्कोर होते हैं तो फिर द थर्ड थिंग दैट कम्स इनटू द प्ले इज 12th के मार्क्स। क्योंकि अगर एक ही सीट होगी तो उनके 12th के मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उन्हें वो सीट मिलती है। द लास्ट पॉइंट, स्पेशल फोकस टूवर्ड्स इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अगर आपके एस्पायर्ड कॉलेज या फिर कोर्स में इंग्लिश या फिर GT एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश तो होता ही है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर इंग्लिश की बात करें तो कुछ इतना पता नहीं होता कि ज़्यादा पोर्शन किससे आएगा। जैसे कि 2022 में बहुत सारे ग्रामर का पोर्शन आया था, वही 2024 के अटेम्प्ट में 4 बड़े बड़े पैसेज आ गए और फिर 2023 जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें ऐसा कोई वेरिएंस देखने को नहीं मिला था। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, इसीलिए हमें अपनी साइड से एकदम सेफ प्ले करना होगा। बिकॉज दिस ईयर इंग्लिश में सिर्फ 1683 बच्चों के 200 में से 200 आए हैं, जो लास्ट ईयर थे 5685 एंड 2022 में ये 8236 थे। आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सही में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, फुल स्कोर कर पा रहे हैं, उनका नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो द सिलेबस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जो फाइनल पेपर हमारे सामने आएगा हमें नहीं पता वो कैसे हो जाएगा। एंड आई थिंक ऐसे पेपर के लिए 1.5 से 2 महीने की तैयारी इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। एंड जनरल टेस्ट में तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि लास्ट ईयर 36 बच्चों के GT में फुल आए एंड इस ईयर का आंकड़ा है सिर्फ 1%। एक स्टूडेंट ने GT में फुल स्कोर किया। तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट दिस इज़ नॉट अ बोर्ड एग्जामिनेशन but you are appearing for a competitive examination, CUET, Central University Entrance Test। इन्हीं सारी पॉइंट्स को कवर करते हुए आज की ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। Of course you all will be new to my channel। कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे that who am I, the videos, the kind of videos, shorts that I post। I hope you like it एंड ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे CUET क्रैक करने के लिए, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। एंड जिन बच्चों ने 12th में पढ़ाई ढंग से शुरू कर दी है या फिर नहीं भी करी है, उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे पोस्ट कर दी है, तो वो भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। टिल देन गाइस, स्टे ट्यून्ड टू समीज साइड, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।